बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि विजुअल यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है और इसको बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। जिसका कोर्स कोड है MTH622 और बहुत ही ईजी सा कोर्स है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ सकें। तो इसके जो लेक्चर्स हैं वो मॉड्यूल्स में इंक्लूड हैं, तो हम इंशाल्लाह इसके जो सारे लेक्चर्स हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सबने मुझे सपोर्ट करना है, साथ देना है और बताना है कि आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है। अगर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो हम मज़ीद लेक्चर्स जो हैं वो इसके लाजमी बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारा मॉड्यूल नंबर जो 1 है, उसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इस कोर्स का इंट्रोडक्शन करना है कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या और मैथमेटिक्स क्या है। जारी बात है, जो ये है वेक्टर्स और क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, तो सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशन एंड पैटर्न एंड मीन्स टू रिप्रेजेंट एंड कम्युनिकेट देम। क्या है कि मैथमेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिफरेंट रिलेशंस को और डिफरेंट पैटर्न्स को। वो रिलेशन चाहे नंबर्स में हो चाहे हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स में हो, क्योंकि अब मैथमेटिक्स जो है वो हर जगह पे इंक्लूड होता है। जस्ट हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा क्या करता है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए, और फिर उनके सोल्यूशंस को इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू कोर्स पे जाए तो यहाँ पे इसके दो मेन पोर्शन है। हमें इसके नाम से पता है कि वेक्टर्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है, तो इसके दो ही पोर्शंस होंगे। एक में हम वेक्टर्स पढ़ेंगे और जो दूसरा इसका पोर्शन है उसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे। आगे चले तो हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है, जिसमें हमने स्केलर और वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको स्केलर और वेक्टर का पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। यहाँ पे फील्ड है तो आप बेशक इसको एज अ फील्ड भी ले सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें डायरेक्शन जो है वो इंक्लूड नहीं होती। कोई भी हम काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ हमारे पास हो, उसमें उसकी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती। और वेक्टर्स वो होती है जिसमें डायरेक्शन भी होते हैं और मैग्नीट्यूड भी होता है। सबसे पहले हम स्केलर पॉइंट फंक्शन को देख लेते हैं कि स्केलर पॉइंट फंक्शन कौन से होते हैं। इफ टू ईच पॉइंट एक्स वाई जी ऑफ द रीजन आर इन स्पेस देयर करस्पॉन्ड अ स्केलर। यहाँ पे आपको एक जो है वो स्केलर नज़र आ रहा होगा जो कि हमारे वेक्टर्स के बाय होता है फाई एक्स वाई जी। अब जो एक्स वाई जी है ये हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है और इसके बाद जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो आपका स्केलर है। लाइक जब आपने मैट्रिसेस वगैरह के बारे में पढ़ा है तो कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक होता है। जब हम उस मैट्रिक को लिखते हैं, फर्ज करें कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 1 2 3 4, ये हमारा एक मैट्रिक है और इसके बारे हम कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। फर्ज करें कि ये 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 2 है हमारे पास, ये इस चीज़ का हमारे पास स्केलर फंक्शन होगा, यानी कि किसी भी स्केलर के साथ हम अपने मैट्रिक को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम वेक्टर्स को भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि देन फाई इज द स्केलर पॉइंट फंक्शन इन आर। स्केलर फील्ड क्या होती है? स्केलर फील्ड इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द स्पेस हुज वैल्यूज एट ईच पॉइंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि स्केलर फील्ड वो फील्ड होती है जो हमारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शन डिफाइन होते हैं जिस स्पेस के ऊपर, उसमें उसकी क्वांटिटीज जो है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। स्केलर क्वांटिटीज का क्या मतलब होगा? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इन आर टूगेदर फॉर्म अ स्केलर फील्ड। और स्केलर क्वांटिटीज़ का मैंने आपको पहले बताया कि उसमें क्या होगा कि आपकी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी, जस्ट आपका जो भी नंबर होगा उसको आप लिखेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब एग्जांपल क्या है स्केलर फील्ड की, आप वो देख लें। द टेम्परेचर T एक्स वाई जी विद इन अ बॉडी A इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन बिकॉज देयर एग्जिस्ट ओनली वन टेम्परेचर एट ईच पॉइंट ऑफ A। ये एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को देखें तो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर एक जो है वो एग्जैक्ट आपको टेम्परेचर का पॉइंट बताया जाता है, तो वो आपका एक स्केलर है। द प्रेशर एंड द पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर डिफाइन द स्केलर क्वांटिटी। जो प्रेशर और पोटेंशियल है ग्रेविटी की वजह से एयर्स में, हवा में, ज़मीन के ऊपर, वो क्या है एज अ स्केलर फील्ड जो है वो किया जाता है हमें। यानी कि जो आपका बॉडी है उसको आप जो है वो स्केलर पॉइंट कहते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन होते हैं। और जो पूरा आपका एटमॉस्फेयर है, पूरी अर्थ है, पोटेंशियल और ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे जो प्रेशर होता है,
प्रेशर एंड पोटेंशियल होता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, उस पूरे को आप जो है वो स्केलर फील्ड कहते हैं। ठीक है, वो एक स्केलर फील्ड होती है और उसके अंदर हम रह रहे होते हैं, अपनी ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है। आई होप सो कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन वेक्टर पॉइंट फंक्शन के ऊपर अगर आए, इफ टू ईच पॉइंट एक्स वाई जी ऑफ रीजन आर इन द स्पेस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर, जहाँ पे हम अब हमारे पास क्या होगा कि एक वेक्टर, हम वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, हम इसके ऊपर एक एरो का निशान लगा देते हैं तो हमें समझ लगती है कि वो हमारे पास एक वेक्टर है। अब यहाँ पे जो हमारा स्केलर होगा उसके ऊपर हम एक निशान लगाएंगे तो वही चीज़ हमारी जो है वो वेक्टर बन जाएगी, ए इंटू एक्स वाई जी। देन ए एरो जो है वो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन है आर का। सेम इसी तरीके से वेक्टर फील्ड क्या है, अ फंक्शन ऑफ स्पेस हुज वैल्यूज एट ईच पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड द वेक्टर फील्ड। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें आती हैं, और मैथमेटिकली इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, यानी कि हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं कि अगर ए एक वेक्टर है एक्स वाई जी का तो इसको हम a1 a2 और a3 में लिख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए इन आर कंस्टिट्यूट अ वेक्टर फील्ड, ये जो पूरे a1 a2 a3 मिला के हमारे पास एक वेक्टर फील्ड बनाएगी जो कि हमारे पास है ए एरो इंटू एक्स वाई एंड जी। आई होप सो कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर इस तरीके से एग्जाम्पल है, इसको भी आप देख लें। यहाँ पे एक्स वाई जी अगर हम इनके साथ कोई यूनिट वेक्टर लगा दें, आई जे और के भी हम इसके साथ डिनोट कर सकते हैं। जो चीज़ हमारी एक्स एक्सिस पे होगी उसको आप आई वेक्टर डिनोट करेंगे, जो हमारे पास वाई एक्सिस पे होगी वो आपके पास जे आएगी, और जो चीज़ हमारे पास जी एक्सिस पे होगी वो आपकी जो है वो के वेक्टर के ऊपर आएगी। ठीक है, द मोशन ऑफ द मूविंग फ्लूइड एट एनी टाइम डिफाइन अ वेक्टर फील्ड, यानी कि जो मोशन होती है फ्लूइड की उसको हम वेक्टर फील्ड डिनोट करते हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी इंक्लूड उसमें होगी। मॉड्यूल 3 पे आए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट है। द ऑपरेटर डेल एंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, ये दोनों क्या चीज़ होती हैं। डेल मीन्स के यहाँ पे आपका जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, इसको आप कह सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि डेल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। तो डेल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल सिंबलाइज, इसको अब जो है वो आप डेल्टा से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड बाय डेल इज इक्वल टू पार्शियल अवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे एंड प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के। ये आपको चीज़ मैंने बताई कि जो आपकी एक्स एक्सिस होगी वहाँ पे आपका आई यूनिट, देन वाई पे जे एंड जी पे आपका के आएगा, और इसको आप इस तरीके से डेल ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। छोटी छोटी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो क्विजेज हैं ड्यूरिंग सेमेस्टर उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, तो उनको आपने जो है वो ध्यान से देखना है। अब डेल ऑपरेटर जो है वो क्या है, डेल ऑपरेटर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर ऑपरेटर, इनके ये खुद एक कोई चीज़ नहीं है। अगर हम जस्ट डेल लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको किसी चीज़ के साथ मिला के लिखें तो ये बहुत सारे दूसरे पॉइंट भी बनाती हैं। व्हेन वी अप्लाई इट ऑन द स्केलर पॉइंट, जब इसको किसी स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, दिस में बी नोन एज द ग्रेडियंट, द डाइवर्जेंस एंड द कर्व। तो इन तीनों के फार्मूले आपके पास, अगर हम डेल को जो है वो ग्रेडियंट के साथ मल्टीप्लाई करें, फाई के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास फंक्शन बनेगा ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू डेल फाई। ये आपका ग्रेडियंट का फार्मूला हो गया, कर्व का फार्मूला, कर्व ए जो आपका वेक्टर है उसके साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो डेल क्रॉस ए आ जाएगा, और डाइवर्जेंस के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट ए आ जाएगा। सबसे पहले we will discuss here the first application of del operator as gradient। तो gradient को लेके हम इसकी कुछ application को पहले स्टडी करते हैं। let phi x y z be the scalar point function defined on the specific region on R and also differentiable on the same domain। यानी कि एक फंक्शन है आपका, इसको आप क्या कर रहे हैं, phi x y z कह रहे हैं, और ये जो है वो इसको हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं इसी डोमेन के ऊपर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके सबसे पहले देख लेते हैं। del phi is equal to partial of partial x I plus पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई जे एंड प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल जी के। जे जस्ट इसको सिंपली लिखा है और फिर क्या किया है कि इनको सबको अलग अलग करके जो हमारा फाई है दोनों साइड से उसको हमने निकाल दिया है। तो इसको हमने जब फाई जो है वो आपका एक कॉन्स्टेंट था ना, तो डेल आप जो आपका डेल ऑपरेटर है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल फाई और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जी के। यानी कि ये जो आपका फाई है जो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको आप इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट पार्शियल डेल फाई डिफाइंड एज अ वेक्टर फील्ड, आल्सो डेल फाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ फाई इज द कांस्टेंट। यानी कि जब आपके पास फाई कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर आपका जो डेल फाई है वो, यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये इक्वल टू किसके आ जाएगी, 0 के आ जाएगी।
देन आगे चले तो मॉड्यूल 4 में हमने प्रॉपर्टीज देखनी है ग्रेडियंट की। तो प्रॉपर्टीज क्या है ग्रेडियंट की, इफ फाई एंड साई, ये जो आपका सिंबल है इसको आप एज अ साई रीड करते हैं। फाई एंड साई द स्केलर पॉइंट फंक्शन एज वेल एज डिफरेंशिएटेबल, ठीक है, यानी कि ये स्केलर भी है और इसको हम इसका डेरिवेटिव भी हम ले सकते हैं ऑन अ स्पेसिफिक डोमेन एंड सी इज द कांस्टेंट, देन वी कैन शो दैट द ग्रेडियंट होल्ड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप देखिए। इसमें कहता है कि डेल सी फाई इज इक्वल टू सी डेल, यानी कि सी आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। तो जब भी अपने डेरिवेटिव लेना होता है तो आपका कांस्टेंट हमेशा जो है वो बाहर आ जाता है। तो वही तरीका यहाँ पे आपने अप्लाई किया, फंक्शन जो आपका कांस्टेंट उसको आपने बाहर ले लिया और डेल ऑपरेटर जो है वो आपने अपने वेरिएबल के ऊपर, अपने वेक्टर के ऊपर इसको डिफाइन कर दिया है। देन आपका क्या है, डेल फाई प्लस साई है तो अलग अलग इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देना है। डेल फाई और साई, तो यहाँ पे आपका जो है वो प्रोडक्ट रूल यूज होगा जो कि आप अपने डेरिवेटिव्स में यूज करते हैं। तो जब आप दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगे तो वहां पे आपके पास दरमियान में प्लस आ जाएगा। और देन अगर 4 प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ पे आपके पास है डेल फाई ओवर साई, तो यहाँ पे आपका क्वोशंट रूल लगेगा जो कि आपने अपने डिफरेंशिएबल फंक्शंस में देखा होगा। तो ये आपका यहाँ पे क्वोशंट रूल है जहाँ पे आपका साई जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर साई जो है वो इक्वल टू 0 होगा तो डिवीजन विद 0 जो है वो मैथ्स में पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आपका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे इस चीज का प्रूफ दिया गया है सबसे पहली प्रॉपर्टी का, डेल सी फाई इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको क्या किया है, सबको डिफरेंशिएटेबल की फॉर्म में लिख लिया, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा है, जो कि हमने इसकी बेसिक चीज पढ़ी थी, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल, और जहाँ पे अब हमारे पास अंदर फंक्शन भी है सी फाई, तो उसको अब हमने यहाँ पे इसके साथ इधर लिख दिया है सी फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस सी फाई डिवाइडेड बाई डेल वाई पार्शियल वाई। और इस तरीके से फिर आपने क्या किया, जो कांस्टेंट था जो सी था हमारा उसको हमने बाहर ले लिया, देन तीनों में से उसको कॉमन लिया, तो एट द एंड हमारे पास ये चीज़ इसकी प्रूव होके आ गई है। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से आपकी ये बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी इसी तरह से प्रूव होंगे। सबसे पहले आपने फंक्शंस को डिफाइन करना है एज अ पार्शियल डेरिवेटिव, फिर जो चीज़ आपकी कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट ले लेना और एट द एंड आपकी ये चीज़ प्रूव होके आ जाएगी। इसका प्रूव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और सब्जेक्टिव पार्ट में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ग्रेडियंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लिखें। उसके बाद मॉड्यूल 5 पे चले तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द डेरिवेटिव इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन अदर देन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई ज़ेड इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि अब हम यहाँ पे डायरेक्शन को भी साथ में लिखेंगे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहें कोऑर्डिनेट को छोड़ के। पहले हम क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट के लिए डेरिवेटिव ले लेते, लेकिन अगर हम जो है वो अगर हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना चाहें तो उस चीज़ को हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आप जस्ट इस चीज़ को देख लें, यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास P एंड S जो है वो दो चीज़ें यूज़ होंगी। इसका जो फार्मूला है वो आप देखें, लिमिट अगर आप अप्लाई करते हैं डेल S अप्रोचेस टू 0, डेल फाई ओवर डेल S जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है वो एक फार्मूला आपके पास बनेगा, यानी कि क्वोशंट रूल आप यहाँ पे आपने लगाया, 5p डैश माइनस 5p डिवाइडेड बाई डेल एस आपके पास आएगा। और जो मेन चीज़ है जो आपने याद रखनी है वो क्या है, आपके पास ये फार्मूला है, ये आपके पास होगा डेल फाई डॉट ए के ऊपर आपके पास एक डायरेक्शनल का हेड यूज हो रहा है, इट्स मीन कि इसमें अब आपकी डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी। तो ये आपका एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर जो है वो हमेशा डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई जो है वो डेल फाई और डेल एस इज द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, यानी कि ये यूनिट वेक्टर जो है वो हमें ये बता रहा है जो हमने चीज़ फाइंड की है, जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है वो क्या है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हमने फाइंड किया है। इसको दोबारा से ऑपरेट किए क्वेश्चन नंबर 1 को, तो डेल ओवर डेल एस पार्शियल ऑफ पार्शियल एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, डेल ए आ जाएगा। दिस मीन दैट द ऑपरेटर डेल डॉट ए अप्लाइड टू द स्केलर फंक्शन फाई डिफरेंशिएट्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एस इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशंस आपने याद रखनी है। देन डिडक्शन का क्या आपके पास फार्मूला है, इसमें आपने क्या करना है, इफ वी अज्यूम ए हैज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन ए इज इक्वल टू आई। ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास आई के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में जस्ट आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आई पुट कर देना है, एक्स के लिए, वाई के लिए आपका जे आ जाएगा एंड जी के लिए आपका के आ जाएगा, और सिंपली इन वैल्यूज को आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। आई होप सो कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मज़ीद टॉपिक्स हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।